स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आरटीआई से बचने के लिए निजी स्कूलों की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। गरीब बच्चों को दाखिला देने से बचने के लिए स्कूलों को बंद दिखा दिया गया। स्कूलों को बंद दिखाने के बाद भी संचालन किया जा रहा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसमें संज्ञान लिया। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा का स्कूल का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों को दाखिला देने से बचने के लिए नया रास्ता ढूंढ निकाला है। ऐसे कई स्कूलों को बंद दिखा दिया गया जो अभी भी संचालित हो रहे हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को प्रदेश के समस्त जिलों में ऐसे बंद दिखाए गए स्कूलों की जांच कराने का आदेश दिया। प्रदेश के आरटीआई पोर्टल पर राजधानी लखनऊ के 2053 विद्यालयों का ब्यौरा उपलब्ध है। इनमें से शहरी क्षेत्रों में 1692 स्कूलों से 221 को बंद दिखाया जा रहा है। तो गरीब बच्चों का जो कोटा है वो मारा जा रहा है और स्कूलों की ये नई रणनीति, एक नया जुगाड़ जो है वो देखने को मिला है। अजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया है, लेकिन जो रास्ता स्कूल प्रशासन की तरफ से निकाला गया, जिन भी स्कूलों ने अपने स्कूल्स को बंद दिखाया, वाकई में हैरान करने वाला, शर्मनाक है। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर और स्कूलों की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन ना करना पड़े और वो अपना जो नेक्सस चलाते हैं वो चलता रहे। बाकायदा जो पोर्टल है उस पर उन्होंने अपने स्कूल को बंद दिखा दिया, जबकि असल में स्कूल चालू थे। और देखिए, 253 स्कूल ऐसे लखनऊ के थे, इसके अलावा 221 स्कूल आगरा के थे, 267 स्कूल कानपुर के थे और जिसमें से 181 स्कूल कानपुर में बंद बता रहे थे, आगरा में 267 बता रहे थे, लखनऊ में 221 स्कूल बंद बताए जा रहे थे पोर्टल पर, जबकि स्कूल चल रहे थे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार सिंह ने बाकायदा इसको लेकर नोटिस जारी किया। जो डीजी शिक्षा है विजय किरण आनंद, उनको कहा गया कि इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार करा जाए। दूसरी तरफ राष्ट्र बाल आयोग जो आयोग है उसने इस पूरे मसले को संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा जो है ये करना, बच्चों की से खिलवाड़ करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। तो देखिए, बहुत बड़ा कि आप और ये सब कुछ खुलासा आरटीआई के तहत हुआ कि आप अब स्कूल खोल कर रखा है, कोई पूछता है, कहीं जाता है, पोर्टल पर देखता है तो आपका स्कूल उसमें बंद दिखाता, तो अभिभावक फिर स्कूल नहीं जाता अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। ऐसा करके मैनेजमेंट की स्कूल और जो उनके प्रशासक हैं वो इस बात को बचा लेते हैं कि इस जगह पे हम दूसरे बच्चों का एडमिशन लेंगे, डोनेशन लेंगे और अपनी कमाई को बढ़ाएंगे। गरीब बच्चों का एडमिशन हमें नहीं करना पड़ेगा। जो शासन का नियम है कि आपको इतने % बच्चों का एडमिशन करना होगा, जो गरीब होंगे, जिनके पास पढ़ने लिखने की किताबें नहीं होंगी, सारी सुविधाएं स्कूल को देनी होती है। उससे बचने के लिए जो निजी स्कूल है, जो निजी मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ा घपला किया, जिसको लेकर आरटीआई में पूरा खुलासा हुआ। लगभग 1000 स्कूल ऐसे पाए गए शिल्पा जो पोर्टल पर बंद थे, लेकिन धरातल पर यानी जो फील्ड पे वो चालू थे, वहां बच्चे उनके बच्चे थे, उनका क्लास चल रहा था, उनके टीचर्स, उनके मैनेजमेंट के लोग लगातार आ रहे थे। अब इस पूरे मसले की जांच शुरू कर दी गई। 2 तरह से जांच हो रही है। एक तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से डीजी शिक्षा से रिपोर्ट मांगी गई है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल आयोग है उसने रिपोर्ट मांगी है और नोटिस जारी किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। जिले के जहां जहां पर यह घपला हुआ वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया कि सभी लोग अपनी एक रिपोर्ट बनाकर भेजें। ऐसा करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया। शिल्पा, बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से इन स्कूलों ने हरकत की है, जाहिर तौर पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत क्या ये भी देख सकते हैं कि लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई है, या कोई ऐसा बड़ा कदम उठाया जाए? क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है कि आपको एक कोटा दिया गया है कि आपको गरीब बच्चों का एडमिशन करना है, लेकिन आप स्कूल तो संचालित कर रहे हैं लेकिन साइट्स पर उसको बंद दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें विधिक कार्रवाई हो सकती है, इसमें एफआईआर हो सकता है। जो शिक्षा अधिनियम एजुकेशन एक्ट है उसके तहत इसमें एक्शन हो सकता है। उनकी जो लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। इसीलिए बाकायदा जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से डीजी शिक्षा विजय किरण आनंद को कहा गया कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाए और इस पर एक बाकायदा समरी बनाकर दिया जाए कि इन्होंने ऐसा किया। अजीत, रोकना चाहेंगे। सुचिता चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाल आयोग की सदस्य हैं। सुचिता जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुचिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूरा मामला आपके संज्ञान में कब आया और आप लोगों की तरफ से अभी क्या कदम उठाया गया है? इसमें अभी तक ये जब से आरटी का एडमिशन स्टार्ट हुआ, बराबर हम लोग पोर्टल को, आयोग पोर्टल को देख रहा है और कई बार बीएसए को बुलाकर इस चीज का संज्ञान भी दिलाया गया जी कि ये स्कूल क्लोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अभी ओपन हैं, लेकिन इनका भौतिक सत्यापन उनको कराना चाहिए कि ये किन स्कूलों को इन्होंने क्लोज कर दिया जी।
तो ऐसे कई बार उनसे पूछा भी गया और इससे पूर्व भी महानिदेशक को भी पत्र गया और इस बार प्रमुख सचिव को पत्र गया और ये बड़ा दुखद है कि आरटी का बच्चा है, जो गरीब बच्चा है जिसको कि इन स्कूलों में एडमिशन 25% लेना ही लेना है। हाँ। और वो इस प्रकार का खेल करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सुचिता जी, चूंकि ये पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है, उस पूरे मामले की जांच भी चल रही है, राज्य बाल आयोग की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके की मांग करेगा इन स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने में जो इस तरीके की गलत हरकत कर रहे हैं, शर्मनाक हरकत कर रहे हैं कि एडमिशन के लिए अपनी साइट्स पर स्कूल ही क्लोज दिखा दे रहे हैं? नहीं, ये तो स्कूलों के खिलाफ तो जो एक्शन होगा वो होना ही चाहिए। इनकी मान्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि उन्होंने ये इतनी हिमाकत इतनी क्यों करी, कैसे कर दी। लेकिन प्रश्न है उन अधिकारियों का भी जो बराबर इस पोर्टल को जज करते हैं, इस पोर्टल को वो देख रहे हैं, उसके बाद भी उनके संज्ञान में चीजें क्यों नहीं आती कि ये स्कूल क्यों बंद है। उनके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तमाम बड़ा महकमा है शिक्षा का, तो वो जाकर इस चीज को मतलब क्यों नहीं देखते हैं कि ये स्कूल वास्तव में बंद है क्या। जब हम जैसे लोग एक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं और उनको मालूम है कि फलाना स्कूल तो ओपन है, ये तो बंद है नहीं। चार बाग का बाल विद्या मंदिर जो आज भी संचालित हो रहा है और वो एक अच्छा स्कूल है, आपने उसको पोर्टल पर बंद दिखा दिया। तो कैसे बंद दिखा दिया आपने इसका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया। जो स्कूल क्लोज जा रहे हैं उसका भौतिक सत्यापन विभाग ने क्यों नहीं किया। विभाग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। तो जहाँ उन स्कूलों पर प्रश्न चिन्ह है वैसे ही विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह है कि क्यों कर रहे हैं, कहाँ, मतलब ये तमाशा है ना, एकदम साफ साफ तमाशा। बिल्कुल सही कहा आपने सुचिता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सदस्य राज्य बाल आयोग की। और वाकई में बेहद सही सवाल है कि स्कूल तो जो कर रहे हैं लेकिन विभाग भी लगातार इस पर निगाह बनाए रखता है, जो कि संचालित कर रहे हैं, ये पोर्टल पर निगरानी जो रखते हैं, आखिर उनकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अजीत भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार अजीत का भी फिर से रुख हम कर रहे थे, लेकिन अजीत जिस तरीके की जानकारी हमें दे रहे थे उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब कार्रवाई तो होगी, अब कार्रवाई क्या होगी वो देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये आपको बता दें, ये जो पूरे स्कूल्स हैं, ये पूरे स्कूल जिस तरीके से अपने आप को क्लोज साइट पर बता रहे हैं, ऐसे में अब जो अधिकारी हैं, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग होती है, वो अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उनकी भी एक बड़ी लापरवाही है। ये कहा जाए कि उन अधिकारियों की भी एक बड़ी मिलीभगत है यहाँ पर इनके साथ, जिसके चलते उन्होंने भी कभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया। हालांकि आरटीआई के जरिए ये तमाम चीजें अब डिस्क्लोज हुई है और आगे कार्रवाई इसमें हो रही है।